दोस्तों मैं मनीष मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो भी हमारे भाई बहन लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं और उन्होंने इंग्लिश ले रखा है और 6 सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार का जो 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर आएगा वो सब MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ज़्यादा समय बर्बाद हम लोग नहीं करेंगे। अनीता देसाई जो अनीता देसाई थी उनके बारे में बताया गया है। अनीता देसाई वोन माने जीता, विजयी हुई द साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1978 फॉर द नॉवल। तो अनीता देसाई ने जो एक साहित्य एकेडमी अवार्ड जीता था 1978 में, वो किस नॉवल के लिए जीता था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। इसका ऑप्शन ए सही है, द फायर ऑन द माउंटेन। फायर ऑन द माउंटेन के लिए इनको साहित्यिक एकेडमी अवार्ड दिया गया था। अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखें तो सेकंड में बताया गया, हु बिलीव्ड इन क्राई द पीकॉक दैट लव इज विदाउट एम्बिशन विदाउट एनी डिजायर। कौन इस बात को भरोसा करता है, जो क्राई नाम का नॉवल है, क्राई द पीकॉक नाम का, उसमें कहा गया है कि बिना एम्बिशन के और बिना डिज़ायर के प्यार होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, गौतम कहते हैं इस बात को। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मायाज पेट डॉग। तो जो माया का पेट डॉग था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था, सी ऑप्शन राइट है, टोटो नाम था उसका। और क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो हु डाइड ऑफ ट्रेजिक डेथ इन क्राई द पीकॉक। किसकी ट्रेजिक डेथ हुई थी जो इन क्राई द पीकॉक में? तो ऐसा वो कौन सा शख्स था जिसकी बहुत ट्रेजिक डेथ हो गई थी? तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 की हम बात करें तो इसमें भी गौतम ही होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक है, बट आपको यहाँ पे कोई भूलना नहीं है गौतम की स्पेलिंग, ठीक है। और इसी क्रम में अगर हम अगले क्वेश्चन 5th की बात करें तो 5th क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ गौतम सिस्टर नेम। गौतम की बहन का क्या नाम था? तो गौतम की बहन का नाम लीला था, ठीक है। आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने इतनी मेहनत की है, कम से कम इसको आप लोग एक लाइक तो कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर का हम 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, विच पार्ट ऑफ क्राई। जो क्राई का कौन सा पार्ट है पीकॉक इज़ डिवाइडेड इनटू 7 चैप्टर्स। जो 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो आपका इसमें पार्ट सेकंड है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और उस पार्ट को 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो विच पार्ट ऑफ द नॉवल इज कंसीडर टू बी द जिस्ट ऑफ द नॉवल। कौन सा पार्ट है नॉवल का जिसको जिस्ट ऑफ द नॉवल कहा गया है? जिस्ट का मतलब जिसमें सार है नॉवल का। तो पूरे नॉवल का सार बी पार्ट सेकंड में ही है। पार्ट सेकंड जो है उस पार्ट में पूरा का पूरा सार बताया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की हम लोग बात करें तो विच पार्ट ऑफ द क्राई। कौन सा क्राई का जो पार्ट है द क्राई द पीकॉक का आर नरेटेड इन द थर्ड पर्सन। जो नरेटेड किया गया है इन द थर्ड पर्सन नरेटर है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो राइट ऑप्शन होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वो राइट ऑप्शन होगा आपका सी राइट ऑप्शन होगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ मायाज डॉटर इन लॉ। जो माया की डॉटर इन लॉ थी उसका क्या नाम था? तो माया की डॉटर इन लॉ का नाम नीला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर हम लोग देखते हैं। अनीता देसाई वाज बॉर्न। अनीता देसाई का जन्म कब हुआ था? तो अनीता देसाई का जन्म आपका 1937 में हुआ था, ठीक है। इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा और अगर गलत हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो द क्राई पीकॉक इज अ। जो क्राई पीकॉक है वो क्या है? तो वो सबको पता है, एक नॉवल है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है, डाउट की जगह भी नहीं है। और हम लोग 11 क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें
1 to 12 की बात करें तो गौतम क्या था, तो गौतम क्या है ये कह सकते हो। गौतम वाज अ लॉयर, पेशे से गौतम एक लॉयर था। ठीक है, पेशे से गौतम एक लॉयर था। अगर क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में हु इज़ द इमेज ऑफ अटैचमेंट, किस इमेज का अटैचमेंट किया गया है इन क्राई द पीकॉक, इन क्राई द पीकॉक में। तो 13 का सी, इसमें माया। ठीक है, माया की इमेज को अटैचमेंट किया गया है इन क्राई द पीकॉक में। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की डिस्कशन हम लोग करें तो हु इज इमेज ऑफ डिटैचमेंट इन क्राई द पीकॉक, क्राई द पीकॉक में किसकी इमेज को डिटैचमेंट किया गया है। तो इसमें आपको गौतम की पिक को आप गौतम की ऐसी इमेज है, इसको डिटैचमेंट किया गया है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, हु इज डिस्क्राइब्ड एज द बेजलॉफ फादर फिक्स एक्शन इन क्राई द पीकॉक। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, माया। माया के बारे में एक पेशेंट के रूप में, पेशेंट ऑफ फादर, हु इज डिस्क्राइब्ड एज पेशेंट ऑफ फादर फिक्स एक्शन इन क्राई द पीकॉक। तो आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ओके।